ये नंबर्स तो हम डेली यूज करते हैं और स्कूल में हमें सिखाया गया था कि इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, बट इनफैक्ट ये अरेबिक नहीं, हिंदू न्यूमरल्स है, या ये कह लो भारतीय न्यूमरल्स है। ये कहानी है एक ऐसे आइडिया की जो पैदा हुआ भारत में, सीखा अरेबिया ने और इवॉल्व और स्टैंडर्डाइज हुआ यूरोप में। कहानी शुरू होती है 2000 साल पहले भारत में, जब लिखने का सिस्टम होता था ब्राह्मी न्यूमरल्स। फिर आई गुप्ता और नागरी स्क्रिप्ट्स, जिनसे मॉडर्न डिजिट्स इवॉल्व हुए। पर असली रेवोल्यूशन तब आया जब भारतीय गणितज्ञों ने दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य यानी जीरो। बट द एब्सेंस ऑफ अ नंबर इज नॉट रियली अ नंबर, राइट? इसीलिए दुनिया की किसी भी सिविलाइजेशन ने जीरो को नंबर नहीं माना था। वैसे दूसरे एंशिएंट कल्चर्स में भी जीरो एज अ सिंबल पाया गया है, बट दे वर merely used as placeholders, not as a number. पर हमारे यहाँ ये कहा गया है कि शून्य भी एक संख्या है, एक खाली जगह जिसमें इनफाइनाइट संभावनाएं छिपी हुई है। 5th सेंचुरी सीई में आर्यभट्टा ने लिखा है कि जीरो और प्लेस वैल्यू के बिना कैलकुलेशन अधूरे हैं। और फिर 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धांत में लिखा है कि जीरो के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट वही रहता है। आज ये सुनने में सिंपल लगता है, पर तब ये एक रेवोल्यूशनरी थॉट था। जीरो ने मैथमेटिक्स को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बना दिया। फिर ये नॉलेज भारत से निकलकर पहुंची बगदाद के हाउस ऑफ विजडम तक। वहां 9th सेंचुरी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था बुक ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलकुलेशन। मतलब ये सिस्टम हिंदुस्तान से आया था। उस किताब को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया और उनका नाम अल ख्वारिज़मी से एल्गोरिथमी में अनुवादित हुआ और आगे चलकर वही नाम बन गया एल्गोरिथम। बहरहाल अरब स्कॉलर्स ने इस सिस्टम को अडैप्ट किया और फिर इन डिजिट्स को ट्रेड और एस्ट्रोनॉमी में यूज करना शुरू कर दिया। बगदाद से निकलकर ये न्यूमरल्स स्पेन पहुंचे और इस तरह यूरोप में एंट्री कर गए। तब यूरोपियंस यूज करते थे रोमन न्यूमरल्स आई, वी, एक्स, एल। अब जरा फटाफट से ये पढ़कर बताइए। नहीं पढ़ पाए ना? एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। ये है सो सिंपल, नो? हमारे जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम ने चीजों को कितना सिंपल बना दिया है। एक डिजिट का अर्थ उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है और यही वो एफिशिएंसी थी जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं पर हमने देखी थी। फिर आए इटालियन जीनियस लियोनार्डो फिबोनाची, जिन्होंने 13th सेंचुरी में किताब लिखी लिबर अबाची, जिसने यूरोप को हिंदू अरेबिक न्यूमरल समझाए। और उसके बाद ट्रेडर्स और बैंकर्स ने ऑब्वियसली रोमन सिस्टम छोड़ दिया। बट इट वाज़न्ट सो इजी टू अडैप्ट टू द न्यू सिस्टम। कुछ शहरों में जीरो लिखना इलीगल भी बन गया था। लोग सोचते थे कि ये तो कोई ट्रिक है, बट इवेंचुअली लाइक ऑलवेज बिजनेस ने डिक्टेट किया। ये सिस्टम फास्ट है, एक्यूरेट है और ग्लोबल है और धीरे धीरे ये डिजिट्स यूरोप का स्टैंडर्ड बन गए। आज पूरी दुनिया इनके बिना रुक जाएगी। फाइनेंस, कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग, एआई सब इस सिस्टम पर डिपेंडेंट है। इसीलिए अब से जब आप इसे अरेबिक न्यूमरल्स कहें तो याद रखिएगा कि अरेबिक नहीं, हिंदू न्यूमरल्स है। एंड हियर द बोनस फैक्ट, जब शून्य हिंदुस्तान से अरेबिया पहुंचा तो शून्य बन गया सिफर और यूरोप पहुंचते पहुंचते वही सिफर इटालियन में ज़ेफिरो बना और फ्रेंच और इंग्लिश में उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया जीरो। इसीलिए शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि जीरो से ही सब शुरू होता है ना? तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। जीरो लाइज फुल फैक्ट्स, ये है फूफा।